गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज के इस पार्ट में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस दशा में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरह से क्या तैयार की जाती है। और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि जब रिटायरिंग पार्टनर्स को कैश में पेमेंट की जाती है तो उसका भी कैसे ट्रीट करते हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 1/2, ratio 1/3, ratio 1/6 respectively। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट करते जाएंगे। तो X, Y, Z तीन पार्टनर दिए हैं। 1/2 रेशो, 1/3 रेशो, 1/6 ये इनकी रेशो दी गई है। तो अब इनको जैसे जो है इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनको सेम करते हैं। तो 6 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 6 को हम 2 से करेंगे डिवाइड, तो 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। 6 को 3 से करेंगे तो 3 2 जा एंड 2 1 जा 2। और 6 को 6 से करेंगे तो 1, तो 1 1 जा 1। तो 3:2:1 ये इनकी बन गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2014 स्टूड एज फॉलो। बैलेंस शीट देखते हैं। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिए हैं 29,500, बिल्स पेएबल 2,500 का है, रिजर्व फंड 6,000 के हैं, कैपिटल एक्स की 20,000, वाई की 15,000, जेड की 12,500 रुपीज की है। इस तरह जो टोटल दिया है लायबिलिटी साइड का वो दिया है 85,500 रुपीज का। अब एसेट साइड में कैश एट बैंक दिया है 21,250, डेटर्स जो हैं वो दिए हैं 8,000, इसमें से लेस प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स भी किए हैं 250 और लेस करके जो नेट डेटर्स हैं वो हैं 7,750 के। स्टॉक 12,500 का है, मोटर वैन 4,000 की है, मशीनरी 17,500, बिल्डिंग्स जो हैं वो आपकी 22,500 की है। इस तरह एसेट साइड का टोटल कितना दिया है 85,500 रुपीज। Y retired on that date subject to the following condition। निम्न शर्तों के आधार पर इस तिथि को Y अवकाश ग्रहण कर देता है। तो कौन सी तिथि है 31 दिसंबर 2014 को Y जो है अवकाश ग्रहण। तो क्या शर्तें हैं। फर्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹9,000। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो कितना किया गया है 9,000 रुपीज की गुडविल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिलेगी ट्रेडिंग पार्टनर को गेनिंग रेशो में दी जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट है मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मोटर वैन्स बाय 15%, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड बिल्डिंग बाय 10%। अगला है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 975, लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्सटेंड ऑफ ₹825 इज टू बी क्रिएटेड। तो ये आपको दिया हुआ है। आगे बोलता है इट वाज एग्रीड दैट एक्स एंड जेड विल शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। तो ये ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो हमारे को यहाँ पर कैलकुलेट करके दे दी है। वो दी हुई है किस किस की, क्योंकि आपको बोला है कि कौन रिटायर हो रहा है वाई। अब जो रेशो है वो कौन बचे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्स और जेड, इनकी रेशो क्वेश्चन में दी हुई है 3:2। अब y इज टू बी पेड इन कैश, जो y है उसको नगद में भुगतान किया जाना है। ये भी लिख दिया जितना बनेगा उसका। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आपको बोला हुआ है कि आप क्या करो नेसेसरी अकाउंट बनाओ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताया था, जैसे मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के टाइम बनाया था, बिल्कुल सेम वैसा ही बनेगा। तो देखो सबसे पहले हमारे को दिया है मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन 10%। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड में लॉस और क्रेडिट साइड में क्या होता है इनकम। तो डेप्रिसिएशन लग रहा है मशीनरी के ऊपर, तो क्या है लॉस। तो हम लिख देंगे यहाँ पर टू मशीनरी। तो 10% डेप्रिसिएशन दिया है। हमने बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू देखनी है मशीनरी की। तो दिया है 17,500, तो एक जीरो कट हो जाएगी, तो 1750 रुपया लग गया इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। इसके साथ साथ मोटर वैन्स भी है, तो हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाए। तो मोटर और वैन 15% लगा हुआ है। हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो दी है 4,000 और 4,000 का 15%, तो 15 4 हो गया 60। तो कितना हो गया 600 रुपीज जो है इसके ऊपर लग गया डेप्रिसिएशन।
अब आगे दिया है कि स्टॉक जो है एप्रिशिएट हो गया, एप्रिशिएट बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात है, प्रॉफिट की बात है, तो हम कर देंगे हमारे बाय स्टॉक क्रेडिट साइड में। तो 20% एप्रिशिएट हो गया, उतने से हमने वैल्यू बढ़ा देनी है। तो स्टॉक दिया है आपके पास 12,500 रुपीज का। तो जब हम इसका 20% निकालेंगे तो 125 टू 250, तो इसका हो जाएगा 2,500 रुपीज, 2500 रुपया जो है ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसके साथ साथ बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हुई है, 10 मतलब आपकी कितने परसेंट दी हुई है, 10%, तो हम लिख देंगे बाय बिल्डिंग। ये 10% दी है अप्रिशिएट। तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो दी है 22,500, तो 22,500 दी तो 2,250 जो है आगे, क्योंकि जीरो कट हो जाएगी, 10% है। इसके बाद ये है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 975। तो अप्राप्य ऋणों के आयोजन को 975 रुपए से बढ़ाया जाएगा। तो और ज्यादा बढ़ाने हैं हमने, तो डेटर्स और हमारे कम हो जाएंगे, तो हम यहाँ करेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना अमाउंट दिया है, 975, डेटर्स कम हो रहे हैं, हमारे लिए नुकसान की बात है। इसके बाद आपको दिया है लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्सटेंड ऑफ ₹825 इज टू बी क्रेडिटेड। मतलब कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दायित्व जो है 825 रुपया निश्चित किया गया है। तो हम कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन। ये लायबिलिटीज है, अनरिकॉर्ड पहले थी, अब आ गई, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन कितना अमाउंट दिया है 825। तो ऐसा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता था, जब एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट के वक्त था। तो रिवैल्यूएशन का अमाउंट जो है किस में बनता है, ओल्ड पार्टनर को और ओल्ड रेशो में। अब हम देखते हैं, इसको देखने से पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल क्या बन रहा है ज्यादा, तो हम इसको टोटल कर लेते हैं। तो 0, 5, 5 और 2 7 एंड 2 और 2 4, तो दोनों तरफ लिख देते हैं 4 7 5 0। अब इसमें से हम लेस करते हैं, 5 और 5 10, 7 5 12 और 2 14 और 1 15, और 7 6 13 9 22 22 और 8 30 और 1 31, 3 और 1 4, तो 0 0 7 में से 1 गया 6, तो 600 रुपया जो है वो आ रहे हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट। तो 600 रुपीज रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट ये हमने लेस किए यहाँ। अब इनको बांट दिया जाएगा किसमें, सब में। हमारे पास जो पार्टनर है वो है एक्स वाई एंड जेड। तो अब जो एक्स का शेयर होगा वो होगा 3/6, तो 6 से 6 कट हो गया 1, तो इसको बन जाएगा 300, अगले को 200, और अगले को कितना बन जाएगा 100 रुपीज। और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके क्या हो गया, तैयार। ठीक है। इसके बाद अब हम ऐसा करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट जो है आपको पता है, ये हमारी डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड, ये हमारी क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स, यहाँ पर हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, तो एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। ये भी सेम वैसा ही बनेगा जैसा एडमिशंस के वक्त बनता था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ब्रॉट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो बैलेंस शीट में इनका दिया हुआ है, एक्स का दिया है 20,000 रुपीज, एंड वाई का दिया है 15,000 रुपीज। तो बैलेंस शीट से हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। और जेड का दिया है 12,500 रुपीज, ये कर लिया। इसके बाद अब हम देखेंगे बैलेंस शीट्स में हमारे को प्रॉफिट तो नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं, रिजर्व तो नहीं दिया है, रिजर्व दिया है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड जो है ये भी किसमें, ओल्ड रेशो में बंटेंगे सबको बराबर। तो 6,000 है, तो 6,000 6 से 6 हो गया कट, तो कितना आ गया 1, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3,000 रुपीज मिल गए एक्स को, एंड 2,000 रुपीज मिल गए वाई को, एंड 1,000 रुपीज मिल गया जेड को। हमने रिजर्व फंड क्या कर दिया, बांट दिया। अगर इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस होते तो हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखना था, उसको भी हमने 3:2:1 में बांटना था। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अब हम देखेंगे एसेट साइड में, तो एसेट साइड में गुडविल नहीं है। अगर गुडविल यहाँ पर होती तो उसको भी हमने बांटना था, तो यहाँ आ जाना था गुडविल टू गुडविल। ठीक है, तो उसको भी हमने राइट ऑफ करना था, लेकिन नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इस हिसाब से कर सकते हैं।
अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि जो रिवैल्यूएशन से क्या हुआ है प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट हुए हैं तो जो जो मिल रहा है वो सारा क्रेडिट होते जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट आए तो जितने जितने जिसको मिल रहे हैं, एक्स को कितने मिले 300, वाई को कितने मिले हैं 200 और जेड को कितने मिले हैं 100। तो हमने ये यहाँ पर कर लिया। अब हम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दी जाएगी। कौन देंगे, जो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो अब हम कैसा करते हैं, गेनिंग रेशो निकालते हैं। गेनिंग रेशो पिछले पार्ट्स में आपको डिटेल में बता दिया था। तो गेनिंग रेशो का फार्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो सबसे पहले जो है हम निकालते हैं एक्स का, फिर हम निकालते हैं जेड का। तो एक्स का न्यू शेयर कितना है, ये दिया है, हमने यहाँ लिख दिया है 3/5। इसका जेड का कितना है 2/5। ओल्ड कितना है, ओल्ड है एक्स का 3/6 और जेड का कितना है 1/6। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 30। तो 6 से 3 को 6 3 जा 18 एंड 5 से 3 को 5 3 जा 15। तो 18 में से 15 गया तो x का जो आ गया गेनिंग रेशो आ गया 3/30। इस तरह हम z का भी निकालते हैं। तो इनका एलसीएम आ गया 30, 6 2 जा हो गया 12 एंड 5 1 जा हो गया 5। तो 7 और 30। तो कितना हो गया x और z का अनुपात, वो हो गया 3:7। तो 3:7 हो गया। अब ये जो 9,000 रुपीज गुडविल है ये है फर्म की, लेकिन जो y है y को कितना मिलेगा, y को मिलेगा, हमने कैलकुलेट किया है 2/6। तो हम सबसे पहले शेयर निकालते हैं, y को कितना मिलेगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय इसका जो शेयर है 2 कितना है 6। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो जो y है y की गुडविल बन जाएगी, कितने बन जाएगी 3,000 रुपीज। और 3,000 रुपीज को किस में बांटा जाएगा, 3,000 रुपीज को बांटा जाएगा 3:7 में। तो हम x का निकालते हैं, x कितना देगा, तो x देगा 3,000 मल्टीप्लाई 3/10 एंड z जो है वो देगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 7/10। 0 से 0 हो गया कट और 3 3 900 900 एंड 7 3 की 2,100 रुपीज। तो होगा। अब जो एंट्री है वो आपको मैंने बताई थी, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहां मैं एंट्री कर देता हूं। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है एक्स, तो हम कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद दूसरा कौन बचा है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रिटायर कौन हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट। अब y को कितना अमाउंट मिलेगा, y को मिलेगा 3,000 रुपीज। अब x से कितना लेगा, हमने कैलकुलेट किया गेनिंग रेशो में 900 और इससे कितना लिया जाएगा 2,100 रुपीज। ठीक है। तो जब हम y का अकाउंट बनाएंगे तो y को क्या किया क्रेडिट, तो ये दोनों क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे बाय x कैपिटल अकाउंट एंड बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट 3,000 हम पूरा करेंगे इसमें। तो इसको एक ये दे रहा है 900 रुपीज और ये दे रहा है 2,100 रुपीज। ये हमने ऐसा कर लिया। और जब हम इनका अकाउंट बनाएंगे एक्स को किया डेबिट, तो ये आ जाएगा यहाँ पर टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और एक्स के आगे कितना लिख देंगे हम 900 रुपीज। और जो आपका जेड है, जेड के आगे कितना लिख देंगे 2,100 रुपीज। तो हमने पोस्टिंग कर दी, ठीक है, जनरल से लेजर में। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन करके क्या हो गया तैयार। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले वाई की जो है पेमेंट हम कर लेते हैं, कितनी बन रही है। तो हम टोटल करते हैं 0 0 9 और 1 10 और 2 12 5 2 7 2 9 और 1 हो गया 10 और 1 और 1 2 तो 20,200 जो है वो बन रहा है इसका। ये हम सभी का टोटल कर लेते हैं पहले। 0 0 3 3 2 और यहाँ हो गया 0 0 5 और 1 6 2 और 1 3
तो हो गया ये। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं सबसे पहले टू कैश वाई। वाई को हमने कैश, क्वेश्चन में बोला है कि वाई को कैसी पेमेंट की जाएगी, नगद में। तो वाई का कितना बना 20,200, तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश और वाई को हमने दे दिया 20,200 रुपया और इसका जो अकाउंट है 20,200 ये हो गया क्लोज। अब हम ऐसा करेंगे, इनका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पर मैं लेस कर देता हूँ, इसमें से 900 कर देता हूँ, यहाँ लेस फिर मैं मिटा देता हूँ उसको 0 0, 13 में से 9 गए 4 और यहाँ पर 2, तो 22,400 जो है वो बच गया किसका, बैलेंस एक्स का। और इस तरह दूसरे का निकालते हैं 2,100 यहाँ से लेस हो जाएगा तो 0 0 5 1 1, तो 11,500 हो जाएगा ये इसका। अब टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर हो गया 23,300 रुपीज और यहाँ पर हो गया 13,600 रुपीज। तो ये हमने क्या बना लिया, हमने ये कैपिटल अकाउंट भी क्या कर दिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हमारे को रहेगी बनाने के लिए बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम चलते हैं अब किसकी तरफ, जो क्रेडिटर्स हैं। तो जो चेंज नहीं हुए हैं वो हमने सेम वैसे रख रखने। तो क्रेडिटर्स कितने हैं 29,500, तो 29,500 हमने क्रेडिटर लिख दिए। बिल्स पेएबल, तो बिल्स जो पेएबल है वो भी कोई चेंज नहीं हुआ है, 2,500 का है, तो 2,500 का हम कर लेंगे। रिजर्व फंड हमने बांट लिए हैं। अब कैपिटल एक एक्स बचा, एक कौन बचा, जेड। तो एक्स की कैपिटल कितनी है 22,400 की, और जो जेड है, जेड की कितनी कैपिटल है 11,500 रुपीज की। तो 0 0 5 और 4 9, 2 और 1 3, 2 और 1 3। इसके साथ साथ आपने एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि एक वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटीज थी वो अनरिकॉर्ड थी, तो उसको भी हमने क्या करना है, लिखना है। वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटीज थी वो कितनी दी थी, वर्कमैन कंपनसेशन की हमारे को दी थी 8,250, 825 रुपया, क्योंकि अनरिकॉर्ड थी। इसको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब हम चल पड़ते हैं किस तरफ, जो एसेट साइड है उस तरफ। तो सबसे पहले यहां ध्यान रखना कैश। तो कैश हमारे को, कैश का हम अकाउंट भी बना सकते हैं, आपको मैं अकाउंट बना करके बताता हूं। तो कैश का अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, कैश क्या है, एसेट्स है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। हम करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखेंगे बैलेंस शीट में कितना दिया था 21,250, तो 21,250 हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमने पेमेंट की हुई है, किसको किया है पेमेंट, वाई को कैश की, एक ही ट्रांजैक्शन हुई है हमारी। तो एंट्री क्या बनी हुई है, हमारी एंट्री बनी है वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। वाई रिसीव कर रहा है, यहाँ मैं करता हूँ एंट्री बनी है वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वाई को डेबिट क्यों किया, पर्सनल अकाउंट है, रिसीव कर रहा है। कैश को क्रेडिट क्यों किया, गोज आउट, रियल अकाउंट है, जा रहा है। ठीक है, तो अब हमने कैश को क्या किया हुआ है, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट किस तरफ चल जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो हम यहां कर देंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। तो वाई का कैपिटल कितना है, कितना दिया हमने कैश, 20,200 रुपये हमने दे दिया है। 21,250 था, 20 चला गया, तो हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा हुआ है। तो हम यहाँ कर देते हैं लेस 21,250, इसमें से हम कितना लेस करेंगे 20,200, तो 0,501, 1,050 बचा हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1,050 रुपया, और ये हो गया 21,250 और 21,250। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो कैश है, कैश का हम यहाँ लिखेंगे 1,050 रुपया हमारे पास रहा। ठीक है, अगर आपने कैश अकाउंट नहीं बनाना है तो यहाँ पर आपको कितने दिया था 21,250, इसमें से माइनस आप कर देंगे जो पेमेंट दी 20,200,
और आपके पास 1050 आ जाएगा। ठीक है, अगर और भी जैसे यहाँ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती तो अकाउंट बनाना क्या रहता है। ठीक है, अब इसके बाद डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स देखते हो। तो डेटर्स जो नेट दिए थे, दो दिए थे 7,750। अब इन्होंने बोला कि और हमने क्या करने हैं, प्रोविजन जैसे है बनाए एक्स्ट्रा और 975 रुपए के, तो हम लेस कर देंगे प्रोविजन। कितना अमाउंट है, 975 रुपया 975। तो 5 और 7 और 7 14 और 9 और 7 16 हो गया, और यहाँ हो गया 6775 हो गया। अब हमारे को आगे दिया हुआ है स्टॉक। तो स्टॉक कितना है, स्टॉक हमारे को दिया हुआ है 12,500 का। तो 12,500 स्टॉक जो है वो कितना बढ़ा हुआ है, 2,500 बढ़ा हुआ है। तो प्लस कर देंगे हम 2,500। तो 12,500 में 2,500 आएगा तो कितना बन गया ये 15,000 रुपया। अब जो है स्टॉक की वैल्यू होगी। स्टॉक के बाद आपको दिया है मोटर वैन्स। मोटर वैन्स जो हैं वो दिए हैं आपको 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज में से मोटर वैन के ऊपर कितना लगा है डेप्रिसिएशन, 600। तो जब 600 कर देंगे हम लेस तो 3,400 रुपीज यह जाएगा मोटर वैन्स का। इसके बाद मशीनरी दिया हुआ है। मशीनरी जो है हमारे को दी हुई है 17,500 रुपए की, 17,500 रुपीज की। इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है वो लगा हुआ है 10%, 1,750। तो 0 5 और 7 और 7 14, 6 में से एक गया 5 और 1, 15,750 मशीनरी बच गई हमारे पास। अब लास्ट में दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी है 22,500। अब इसकी वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज कितनी हुई है, 2250। तो 2250 इंक्रीज हुई है। तो हम ऐसा करेंगे 0 5 5 और 2 हो गए 7 एंड 2 और 2 हो गए 4 और यहाँ हो गया 2, 24,700 क्या हो गया 50। इसको मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर सारे का सारा क्या कर दिया, ये लिख लिया। अब हम ऐसा करते हैं, इसका टोटल करते हैं। 5 7 5 12 और 10 हो गए 22, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 2 20 और 7 27, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 5 14, 3 17, 17 5 22, 26, 2 2 4 तक 5 और 1 6, 66,725। इस तरफ कर देखते हैं, 5 2 9 8 17 और 10 हो गए 27, 9 और 2 11, 2 13, 14 15 16 और 3 4 5 और 1 6, 66,725, 66,725। तो इस हिसाब से हमारी जो है बैलेंस शीट्स भी बन करके क्या होगी तैयार। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।